वाणी में ब्रह्म है। हाँ, बोलने से ही सब कुछ होता है। कि प्रशांत जी यहाँ से खड़े होंगे तब से किला तो पता ही नहीं चल रहा है। जो दारू बेचे, गुंडा करे, मुआली करे, लुटेरा करे, ओकरे टिकट देता है। बिहार के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। कोई भी राजनीतिक नेता बिहार के लिए नहीं सोचा, लेकिन प्रशांत जी जो है हमारे बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़े हैं। बीजेपी खाली पब्लिक के बुड़बक बना रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आपको हम बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर की सीट काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है और आज प्रशांत किशोर खुद नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भीड़ जुटा ली है और लगातार ये बांकीपुर की सीट को देखते हुए लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ नीरज कुमार बीजेपी से और राजद से प्रत्याशी रेखा गुप्ता लगातार टक्कर चल रही है। हम कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या अंकल बोलिए। क्या बोले, क्या लग रहा है? अरे कुत्ता बिल्ली भी भाग के जा रहा है। कुत्ता बिल्ली भी भाग जा रहा है। कहाँ से भाग जा रहा है? मैदान से। कहाँ कोई भागा है? तेरी का देखे नहीं, कहाँ कोई भागा? भागा है। क्या भागा? भगवे किया है। तो बताइए ना, क्या भागा? आप जानते नहीं हैं? नहीं जानते हैं। भाजपा का कैंडिडेट भागा नहीं। आया ना, नीरज कुमार आया ना। अच्छा, भागा नहीं वो। हाँ, अब तो वही तो कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली भाग जा रहा है। आपके डर से भाग गया? ना, आपके डर से भागा है। हम डर से काला? जनता जनता के डर। से। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी क्या आज नॉमिनेशन कर रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आप बोल दिए और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि बोलने से ही सब कुछ होता है। बोलने से ही? हाँ, वाणी में ही दम है। लेकिन कांटे की वाणी में ब्रह्म है। वाणी में ब्रह्म है। हाँ, बोलने से ही सब कुछ होता है। बोलने से ही सब कुछ होता है। यस, शुरुआत वहीं से होता है। यस, लेकिन कांटे की टक्कर है। कांटा के टक्कर कहाँ रहा सर? कांटे की टक्कर तो तब थी जब प्रशांत जी यहाँ से खड़े नहीं होते थे ना, तब लगता था कि कांटे की टक्कर है। लगता था कि बहुत बड़ा किला है, इसको कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय भी हो चुका था। लेकिन जब से ये ऐलान हुआ ना कि प्रशांत जी यहाँ से खड़े होंगे, तब से किला तो पता ही नहीं चल रहा है। अगला चुनाव मतलब चेंज करते जा रहा है पार्टी को कि भाई ये नहीं सकेगा, ये नहीं सकेगा। और अभी तो ऐसा पार्टी को उतारा ना कि दारू बेचने वाला है। दारू बेचने वाला है, उसका रिकॉर्ड है कि तो दारू बेचने वाला। और वो कहाँ से निकलेगा? झूठ बोल रहे हैं। अरे बीजेपी उसने के टिकट देता है। जो दारू बेचे, गुंडा करे, मुआली करे, लुटेरा करे, ओकरे टिकट देता है। अभी कोई भी अच्छा आदमी को टिकट देता ही नहीं है। ये तो जनसुराज पार्टी है जो अगला बार हारा जरूर, लेकिन पार्टी सब शिक्षित को दिया, इसकी गारंटी थी। कोई उसमें क्लेम वाला आदमी नहीं था, सारा साफ सुथरा आदमी था। लेकिन ये जो आपकी पार्टी है ना, जनसुराज, ये आने वाला समय के लिए भविष्य है। और यहाँ पे एक बीज बोया गया है कि जो आने वाले ना बच्चा जो है ना, वो बड़ा होगा तो सब रोजगार मुक्त हो जाएगा। क्या कहेंगे? गमछी उमछी लेकर के आए हुए हैं, किनके पार्टी से हैं? हम जनसुराज से हैं, वर्क स्टेट में हैं। रीना देवी, पश्चिमी चंपारण बेतिया से। मैं यह कहना चाहूँगी कि पढ़े लिखे लोगों को और जनता का ताकत है कि हमारे प्रशांत किशोर जी आज यहाँ आकर नॉमिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? प्रशांत जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक बिहार का लाल बिहार के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। कोई भी राजनीतिक नेता बिहार के लिए नहीं सोचा, लेकिन प्रशांत जी जो है हमारे बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़े हैं। एक शिक्षित हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इनको एक बार मौका दिया जाए। एक बार मौका दिया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि एक तरफ राजद से रेखा गुप्ता और बीजेपी से नीरज कुमार, आज नीरज कुमार भी अपना नॉमिनेशन करेंगे। कैसा लग रहा है? लगातार आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार प्रशांत किशोर निकल पाएंगे? हम लोग फील्ड में जब घूम रहे हैं तो रेखा जी का कोई नाम निशान नहीं है। लोगों का जितना भी हम लोग घूम रहे हैं, जनता वार्ड नंबर 28 में हम हैं, तो वहाँ पर रेखा गुप्ता का कोई नाम नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनको गिराना चाहते हैं, जो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, अदर पार्टी वाले लोग। और देखा जाए तो बीजेपी से जो नॉमिनेशन करा के रद्द कर दिया गया है, तो इसलिए लोगों का और एक्टिविटी बढ़ गया है। हाँ, तो आपने सुना, लगातार लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार प्रशांत छोड़ के कोई नहीं आएगा।
हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से, कहाँ से आ रहे हैं सर? कदम कुआ पटना। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर निकल जाएंगे? हाँ 100% निकलेंगे। हाँ। हम्म। लेकिन कांटे की टक्कर है। नहीं सर, प्रशांत किशोर निकलेंगे ही निकलेंगे। कैसे कह रहे हैं? अरे जिसका इस बार लहर है प्रशांत किशोर की, बीजेपी आज कई साल से यहाँ पर खड़ा हुआ, हर साल से जीते आ रहा है। इस बार प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए। क्या होगा? बीजेपी खाली पब्लिक के बुड़बक बना रहे हैं। कैसे बुड़बक बना रहे और वही कौची कौची कर करके ये सब इतना महंगाई हो रहा है, आदमी मीडियम क्लास के आदमी मर रहा है, कमाते कमाते तबाह है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि इस बार बदलाव आप लोग चाह रहे हैं? बहुत जरूरी है बदलाव। जी हाँ, लेकिन कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर तो है, ये देखिए कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर सब टक्कर है। क्या? कोई टक्कर नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जैसा प्रबुद्ध नेता अगर किसी दूसरे पार्टी का है तब तो ठीक है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसा कोई नेता है। हाँ, यानी कि प्रशांत किशोर को आप लोग जिता रहे हैं? एकदम जिता रहे हैं, जीत गए हैं। नीरज कुमार भी तो है, तो ठीक तो है। बीजेपी से। कितने लोग जानते हैं नीरज को, कितने लोग जानते हैं, बाकी पुरको लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर बिहार के नहीं, इंडिया लेवल के नेता हैं। बिहार के नहीं, इंडियन लेवल के नेता है। हाँ जी। तो चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या कहेंगे सर, झंडा उंडा लेके घूम रहे हैं? अब विजय पताका फहराने की तैयारी है। जिस तरह से बीजेपी बैक फुट पर आ गई है, कोई कैंडिडेट उसका तैयार नहीं हो रहा है। पैसा देकर इसको तैयार किया गया है नीरज सिन्हा को, और तेजस्वी विदेश चले गए हैं, तो दोनों पार्टी डर गई है। तो हमारा विजय निश्चित है, यही कहना है। हाँ, दोनों डर गई है। दोनों पार्टी डर चुकी है और अब प्रशांत किशोर के लोगों ने साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार कोई उपाय नहीं है, प्रशांत किशोर ही चुनाव में आगे हैं। क्या होगा वो तो समय बताएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मीठापुर से आ रहे हैं, जयप्रकाश नगर। हाँ हाँ, एकदम प्रशांत है। हाँ, इस बार प्रशांत किशोर जी को जिता देना है बांकीपुर विधानसभा से। बांकीपुर विधानसभा से क्या कहेंगे? बोलिए, हम मंदिर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उत्तरी मंदिर छगन टोला से। प्रशांत किशोर के देना है तो देना है। प्रशांत किशोर जी। क्या ऐसा? बताइए, आगे क्या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं ना कि अभी बोल दिए आप पीछे होकर के नरेंद्र मोदी नहीं ना है कि हमेशा बोलते रहे आप पीछे हटते रहे। हम जनता हैं, हम जो बोलते वही करते हैं। नरेंद्र मोदी को हम ही बोले हैं कि तुमको जिताएंगे, प्रशांत किशोर को हम ही बोल रहे हैं कि आप ही को जिताएंगे। बस। क्या कहेंगे भैया? मैं कहना चाहूँगा भाजपा के आदमी से, आपने 35 साल राज कर लिया, अब तुम्हारा सत्ता खत्म होने वाला है, अब जनसुराज का सत्ता आने वाला है। जनसुराज का सत्ता एक सीट से क्या हो जाएगा? 242 विधायक को एक विधायक नाक में नकेल कस देगा। ये मेरा चैलेंज है मिस्टर प्रशांत किशोर सिन्हा। ये एक ही आदमी 242 विधायक को नाक में नकेल कर देगा और भाजपा को अगले इलेक्शन में बिहार से आउट कर देगा। ये तो अभी प्रशांत किशोर तो बहुत बार कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कहाँ जीतते हैं? वो किस्मत का खेला है, किस्मत ने ही साथ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किस्मत उसके हाथ में आ चुका है, पब्लिक, किस्मत से बढ़कर पब्लिक उनके हाथ में आ चुका है। पब्लिक उनको दिल से सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जितना भी भाजपा भूख ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। मिस्टर प्रशांत किशोर इस बार जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे और विधानसभा में जाएंगे। चलिए, लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी प्रशांत किशोर को जीत दिलाना है और विधानसभा जरूर ले जाना है। क्या होगा वो तो 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर अब फील्ड में तो उतरे हैं और उनके समर्थक में काफ़ी लोग मौजूद हैं और हजारों की भीड़ में अभी यहाँ प्रशांत किशोर पहुँचेंगे और अब से थोड़ी देर में प्रशांत किशोर नॉमिनेशन भी करेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।